नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2023 में पूछे गए प्रश्नों का आंसर की। तो यह जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है यह क्लास 9th और 10th का है। पहले जो एग्ज़ाम होता था तो 9th 10th का एक ही क्वेश्चन होता था, लेकिन अब से जो है अलग अलग क्लास का अलग अलग क्वेश्चन होता है, यानी 9th का अलग क्वेश्चन होगा और 10th का अलग। लेकिन 2023 में एक ही साथ हुआ था, तो उसी क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग आंसर की देखेंगे, साइंस वाला का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस बार किस तरह का प्रश्न आने वाला है 2025-26 के सत्र में। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया था, दो लड़के ए और बी पूर्व पश्चिम रेखा पर एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। ए गाना गा रहा है, ए और बी के बीच वायु कण है। देखिए पूर्व पश्चिम घुमा हुआ है ना, तो यहाँ पर दिशा जो होता है ये ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, दाहिना साइड पूर्व होता है और बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। तो लड़का किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम है। तो पूछा गया है कि गाना गा रहा है, ए गाना गा रहा है, ठीक है। तो ए और बी के बीच वायु कण होगा, तो इधर जो है दोनों पूर्व पश्चिम दिशा की ओर है, तो इसके बीच का जो वायु कण होगा तो ये भी पूर्व पश्चिम ही कंपन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बीच का अंतर सकारात्मक है। हाइड्रोजन परमाणु में, ड्यूटेरियम परमाणु में, ट्रिटियम परमाणु में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो होता है ये ट्रिटियम परमाणु में होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुणसूत्र जो बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कण का आकार होता है। तो याद रखिए कोलाइडी कण का आकार होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर एक बिंदु से एक प्लास्टिक की गेंद छोड़ी जाती है जो पानी की सतह पर आ जाती है। इस पर पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य तथा जल द्वारा किया गया कार्य, पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य को W1 कहा और जल द्वारा किए गए कार्य को W2। तब क्या होगा, तो यहाँ पर दिया W1 नकारात्मक है, W2 धनात्मक है, ठीक है। यहाँ पे W2 का मान W1 के मान से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सीवी रमन एग्जाम में टोटल आपको साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिस क्लास के हैं उसी क्लास से पूछा जाएगा, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न का आंसर की हम बता रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको किस तरह से प्रश्न आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 400 ग्राम और 600 ग्राम द्रव्यमान की दो मिट्टी की गेंदें ए और बी ऊपर फेंकी जाती है। वे हवा में टकराते हैं। अब उनका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज और विपरीत होता है। वे एक साथ आबद्ध हो जाते हैं। संयुक्त द्रव्यमान कैसे पथ का अनुपालन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया लंबवत नीचे सीधा रास्ता। तो ऊपर से कोई चीज़ गिरेगा तो सीधा ऐसे नीचे गिरेगा, है ना। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, एम द्रव्यमान की एक छोटी सी गेंद शुरू में एक समान मोटाई के केक के ऊपर ऊंचाई h पर आराम की स्थिति में होती है। किसी क्षण कण स्वतंत्र रूप से गिरता है, केक की सतह को छूता है और फिर उसमें इतनी स्थिति दर से प्रवेश करता है कि जमीन पर पहुंचने पर उसकी गति शून्य हो जाती है। केक की सतह छूते हैं गेंद की गति और केक के अंदर उसकी मंदता क्रमशः होती है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका सही है। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले एक कोश में कणकों की कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। रेनवियर के नोड्स पाए जाते हैं, तो ये होता है तंत्रिका कोशिका में। ऑप्शन तीसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
एक दोलनशील लोलक के बॉब को धागे द्वारा शक्ति की आपूर्ति की जाती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्येक स्थिति में शून्य, ऑप्शन 4 सही होगा। हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? पहला, उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, ये सत्य नहीं है ना, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ पे देखिए रीजनिंग पूछ दिया है। तो यहाँ पे देखिए साइंस में रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर स्थापित किया गया है। इसमें एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर काला टेप चिपका हुआ है। इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। उसके सामने खड़ा आदमी देखेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 भाग में विभाजित किया है, तो 4 छवि दिखेगा ना उसमें, तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। काफ़ी इसमें जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल होते हैं ना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन सब पूछा जाता है। जैसे देखिए, 2 बेलनाकार पानी की बोतलें ए और बी एक ही ऊंचाई पर थी लेकिन अलग अलग व्यास के हैं। बोतल ए में 1 लीटर पानी भरा जा सकता है, बोतल बी में 2 लीटर पानी भरा जा सकता है। जब वे अपनी पूरी क्षमता से भरे होते हैं तो बोतल के आधार पर पानी के कारण दबाव होता है। तो क्या दोनों में समान होगा? देखिए 2 बोतल, एक में 1 लीटर पानी भरा है, दूसरे में 2 लीटर भरा है, तो दोनों का जो आधार पर पानी का दबाव होगा वो किस तरह का होगा, है ना। तो ये कितना लॉजिक है। तो दबाव जो होगा ना वो सेम होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, चाहे कितना पानी भरा रहे हैं दबाव सेम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, एक व्यक्ति दर्पण में अपना प्रतिबिंब उल्टा देखता है। यदि वह दर्पण को अपने से दूर ले जाए तो प्रतिबिंब का आकार बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है ना, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, न्यूटन से पहले कई लोगों ने सेब के पेड़ों से गिरते हुए सेबों को देखा था, लेकिन वे क्यों गिरते हैं इसकी व्याख्या आइजैक न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल केवल सेब पर काम करता है, ये तो गलत है ना। सेब पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। सेब पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित होता है, ये भी गलत है। पृथ्वी और सेब दोनों एक दूसरे के प्रति समान आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ये सबसे सटीक है ना, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है अंतर फसल, दूसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न है, कौन सा जैविक खेती में शामिल नहीं है? तो जैविक में रासायनिक उर्वरक जो है ये जैविक खेती में शामिल नहीं है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आदमी ध्वनि S1 उत्पन्न करके झगड़ा करता है और ध्वनि S2 उत्पन्न करके अपने मित्र से बात करता है। दोनों स्थितियाँ अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए झगड़ा करने में और यहाँ पे बात करने में तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति और आयाम दोनों उसका क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का वेग बदलता है, जी कितना मतलब? मूल्य और दिशा दोनों में। लकड़ी का एक गुटका अपने आयतन का 3/4 भाग पानी के ऊपर रखते हुए पानी पर तैरता है। अब इसे आपेक्षिक घनत्व 1.12 की नमक के घोल में तैराया जाता है। इसके आयतन का अंश जो अब नमक के घोल के ऊपर रहता है लगभग कितना होगा? तो होगा 0.44। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण पतन एक खगोलीय वस्तु का अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत संकुचन है। यह पदार्थ को, देखिए इसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन इसलिए दिया रहता है कि आपको समय ज़्यादा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे का समय आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, 1 घंटा में 25 क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है। और जो है आप जो है कम समय में भी इसको बना सकते हैं। वैसे होता क्या है कि आप अगर जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर तो जल्दी उसमें बना लेने पर होता क्या, जैसे कि मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछा था, सब में 4 नंबर है, 100 का परीक्षा है,
कोई विद्यार्थी इसको बनाने में जो है 20 मिनट का समय लगाया, कोई 30 मिनट का, दोनों का सही बराबरे है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो कम समय में बनाया है उसको चुना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना होता है। और गलत आंसर देने पर 1 नंबर कटता भी है। एक प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा 4 नंबर मिलेगा, गलत देने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो ये भी ध्यान में आपको रखना होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ये एक खेत में मुर्गियां, गाय और बैल होते हैं, उनकी देखभाल के लिए रखवाले होते हैं। पैरों से 69 सिर कम है, गायों और मुर्गियों की संख्या समान है, प्रति 10 पक्षियों और मवेशियों पर एक रखवाला है। मुर्गियों और गायों और बैलों और उनके रखवालों की कुल संख्या 50 से अधिक नहीं है, कितनी गायें हैं। देखिए किस तरह से लॉजिकल सवाल सब पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अभिव्यक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका तापमान से स्वतंत्र है? तो हो जाएगा मोलिलिटी। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो जल्दी आएगी, तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।